हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट एंड जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, ये सभी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा कोडिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कोडिंग के बेसिक्स स्टार्ट हो रहे हैं फॉर द जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो भाई देखो, अगर आपने ऑलरेडी कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, जैसे कि सी, जावा या पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। बट अगर नहीं है आइडिया, तो लेट मी टेल यू, अगर आप कोई भी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लेट सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी एंड इन दोनों वैल्यूज़ का आप एडिशन फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल असाइन द वैल्यूज़ जिनका भी आपको एडिशन फाइंड आउट करना है इन दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स। तो बेसिकली वेरिएबल्स का क्या यूज़ होता है, इन ऑर्डर टू स्टोर द वैल्यूज़, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा and you can say it's a container for information you want to store, right? तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, where, let and const। जैसे हमने आपको ध्यान हो तो अभी तक जैसे हमने जावा पढ़ा, तो जावा में हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल होते थे, हम लोग इंट ए, इंट बी या फिर कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते थे या फिर स्टैटिक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, राइट। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये 3 वेराइटीज़ हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनका स्कोप डिफरेंट होता है। इन तीनों की अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द वैल्यूज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोप हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं वैर की बात करती हूँ, जो हमारे पास वैर टाइप का अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो कैसे डिक्लेयर करोगे आप, सिंपल वैर एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि यू आर यूजिंग अ वेरिएबल नेम्ड ए जिसका टाइप क्या है, वैर है। इसी तरीके से आप लेट टाइप का यूज़ करना चाहते हो तो यू विल राइट इट लाइक दिस, लेट बी। बी इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, जो कि कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। एंड जो ये लेट है ये क्या है, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो ये क्या बता रहा है कि इस ए का क्या टाइप है, वैर, और इस बी का क्या टाइप है, लेट। इसी तरीके से आप कॉन्स्ट टाइप का कोई वेरिएबल चाहते हो तो यू विल राइट इट लाइक दिस, कॉन्स्ट सी। ये वैर, लेट, कॉन्स्ट ये सभी जो है स्मॉल में है एकदम। अब आपको इनमें वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आपने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया एंड देन उसके बाद इसमें कोई वैल्यू को असाइन किया है। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, वैर ए इज इक्वल्स टू 10, बोथ आर करेक्ट। जैसे हम अभी तक करते आए हैं, आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते आए हो, सेम वैसे ही है। एंड सेम मैथड अप्लाइज फॉर द लेट एंड कॉन्स्ट। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड उसी एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। वन मोर थिंग, आपने जैसे यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन की है, आप चाहें तो इसमें कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग आप इसमें डबल कोट्स में लिखिए या फिर सिंगल कोट में लिखिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो करेंगे इंटरनल स्क्रिप्ट का ही, वैर ए इज इक्वल्स टू 10, इसी तरीके से लेट बी इज इक्वल्स टू 20 एंड एक लिया है मैंने कॉन्स्ट c इज इक्वल्स टू 30। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे प्रिंट करवाते थे, जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा के लिखेंगे a, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a। इन द सेम वे हम b और c की वैल्यू को भी अगर प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c लाइक दिस, कंट्रोल एस किया एंड गो लाइव करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए, आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, बट मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ बी इज़ 20 जो है, या वैल्यू ऑफ सी जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए हम लोग, आपको ध्यान होगा, STR में BR टैग का यूज़ कर देते थे टू ब्रेक द लाइन, बट यहाँ पर हमें उसको लिखना पड़ेगा इसी के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही वी विल हैव टू राइट दैट। तो आई विल राइट इट लाइक दिस, कंट्रोल एस करते हैं। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ बी हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ गई है। इसी तरीके से आई विल राइट इट फॉर दिस,
कंट्रोल एस, और देखिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन्स में आ गई हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया, इन तीनों ही टाइप के वेरिएबल्स को यहाँ पर प्रिंट करवाया है। अब इसमें एक चीज़ और आती है इनकी नेमिंग की, कि आप नेमिंग के क्या रूल्स हैं। तो नेमिंग के रूल्स ऑल्दो वही हैं जो कि हमने अभी तक जावा सी में पढ़े हैं, बट मुझे एक बार रिपीट करने दीजिए आपके लिए। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी वेरिएबल नेम में आप नंबर्स का, अंडरस्कोर का एंड डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले अंडरस्कोर लगा रहे हैं तो इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरीके से ले रहे हैं वेरिएबल का नेम, A1 आपने लिया, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आपने लिया अगर A_B करके या कोई भी वेरिएबल, तो वो भी सही है। A_1 लिया तो ये भी सही है। बट अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1A, यानी कि अगर आप वेरिएबल नेम में सबसे पहले नंबर का यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये आपको एरर देगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अलावा अगर आप डॉलर का यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। जावास्क्रिप्ट में डॉलर का यूज़ आप कर सकते हैं, $, आपका चलेगा। इसी के अलावा आपका $_ आप यूज़ करना चाहते हैं तो इट विल ऑल्सो वर्क। तो बस क्या ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपका नंबर नहीं आना चाहिए कोई भी। ठीक है, एंड इसके अलावा वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिखा एज कैलकुलेटर, अगर आप कर रहे हैं तो एज स्पेस कैलकुलेटर आपने लिख दिया और आप इसे कंसिडर कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल, तो दैट इज़ नॉट ओके। Okay, you will have to use underscore here in order to connect these two words। तो ये आपका सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट के बेसिस पे। तो असाइनमेंट के बेसिस पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ए लिया हुआ है जिसमें 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है। तो रूल क्या कहता है कि कॉन्स्ट की वैल्यू अगर आप एक बार इनिशलाइज कर चुके हैं तो यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या किया, ए में फिर से एक वैल्यू को असाइन कर दिया 70। तो अब यहाँ पर ये जो मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करके देगा ना 70 देगा, क्योंकि जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो आएगी, यानी कि जो लास्ट में आपने असाइन की होगी ए में वैल्यू वो आएगी आपके पास प्रिंट होगी। देखिए कंट्रोल एस किया मैंने और ये देखिए मेरे पास ए की वैल्यू 70 आई है। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू इनिशियली आपने कितनी दी थी यहाँ पर 10, बट आपने इसको अपडेट करके कितना कर दिया 70। तो ये जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है उसको प्रिंट करेगा। इन द सेम वे अगर मैंने बी की वैल्यू को चेंज किया है, मान लीजिए 90 किया है, तो इट विल ऑल्सो वर्क। ये बी की वैल्यू मुझे 90 देगा। बट अगर अब मैं सी की वैल्यू यहाँ पर चेंज करती हूँ, मान लीजिए मैंने सी की वैल्यू कर दी 40, लेट सी हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आउटपुट नहीं आया क्योंकि इट विल क्रिएट एन एरर। यू कैन नॉट रीअसाइन द वैल्यू टू द कॉन्स्ट वेरिएबल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट टाइप वेरिएबल एंड दीज टू वेरिएबल्स। वेर लेट की वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, बट कॉन्स्ट की जो भी वैल्यू आप एक बार दे चुके हो अपने प्रोग्राम में वो चेंज नहीं की जा सकती है। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वो आता है स्कोप के बेसिस पर। ठीक है, पहला जो डिफरेंस आया वो आया असाइनमेंट वैल्यूज़ के बेसिस पर आया है, और जो सेकेंड डिफरेंस है वो होता है हमारे पास स्कोप ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे। तो देखिए स्कोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कोप हमारे पास दो तरीके से आता है, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब है पूरा का पूरा प्रोग्राम, ये जो HTML का पेज मैं बना रही हूँ ये पूरा बॉडी में जितना भी कोड जाएगा वो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक लोकल स्कोप होता है। लोकल स्कोप में दो चीज़ें होती हैं, ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप। अगर आप कोई फंक्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं तो एक फंक्शन में आप जो कोड लिखने वाले हैं, ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं तो वो हो गया। और ब्लॉक स्कोप अगर आप कर्ली ब्रेसेस में कुछ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह का स्कोप है, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। तो जैसे यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ये जो वेरिएबल्स हैं इनको किसी भी कर्ली ब्रेसेस में, यानी कि हमने किसी भी ब्लॉक में या फिर किसी भी फंक्शन में नहीं लिखा है। दैट मीन्स इनका क्या स्कोप हुआ, ग्लोबल स्कोप है अभी। ठीक है, यानी कि इनको ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। ओके, सो इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लेट टाइप का एक वेरिएबल लिया है ए, जिसकी वैल्यू है 50 एंड देन उसको यहाँ पर प्रिंट करवाया है। तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए 50 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये जो लेट वेरिएबल ए लिया है हमने वो इस ब्लॉक के बाहर है, यानी कि इसका जो स्कोप है वो अभी ग्लोबल है क्योंकि हमने इसको किसी ब्लॉक के अंदर नहीं डाला है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स, तीनों टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं और इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो सबसे पहले प्रिंट करवाई हमने ए की वैल्यू। तो सोचिए कि क्या ए इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा? यस, इट वुड बी एक्सेसिबल, क्योंकि ए का जो स्कोप है वो अभी ग्लोबल है, इसको हमने किसी ब्लॉक में नहीं रखा है। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू भी क्या आएगी? 50 आएगी। उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाया है? बी की वैल्यू। तो बी इज लोकल टू दिस ब्लॉक, तो यस वी कैन एक्सेस दैट, तो 100 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद x की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, तो x तो वेयर है, तो ये तो भाई ग्लोबल स्कोप होता है, तो ये तो आप ऑब्वियसली एक्सेस कर ही सकते हो, इसमें 150 आ जाएगा। उसके बाद है y कॉन्स्ट टाइप का। तो कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो भी क्या होता है? टू दी लोकल स्कोप होता है, और ये इस ब्लॉक के अंदर है, तो यू कैन एक्सेस दैट, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। अब ये ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म हुआ और अगेन हम क्या कर रहे हैं? बी एक्स वाई इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो सोचिए क्या होगा? सबसे पहले एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। एक्स का टाइप क्या है? वेर। तो वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। आपने चाहे उसको किसी ब्लॉक के अंदर रखा हो या फंक्शन के अंदर रखा हो, यू कैन एक्सेस वेर टाइप का वेरिएबल फ्रॉम एनीवेयर। तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रिंट करवाया है बी की वैल्यू को। तो अब देखिए बी किस टाइप का वेरिएबल है? लेट टाइप का। बट अब ये लेट टाइप का जो वेरिएबल है एक ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, तो नाउ यू कैन नॉट एक्सेस बी आउट ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये हमें यहाँ पर एरर देगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पर लेट टाइप का जो वेरिएबल ए था उसको तो यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर लिया था, बट अब हम लोग इस बी को क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं? तो समझिए इस चीज़ को। ये जो वेरिएबल ए है ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं रखा गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक हमने एक फंक्शनैलिटी पूरी डाली है, ठीक है। तो अगर आप लेट वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर डाल रहे हैं तो उसको आप उस आउट ऑफ द ब्लॉक कैन नॉट एक्सेस। जैसे कि यहाँ पर b जो है इस ब्लॉक के अंदर है, तो अब b को आप इस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर पाओगे, इसलिए वो एरर दे रहा है। जबकि यहाँ पर जो a था वो किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं था, यानी कि इसका जो स्कोप था वो कितना था? ग्लोबल था। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर लिया, यहाँ पे भी एक्सेस करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा। इसी तरीके से y है, y का भी जो स्कोप होता है वो क्या होता है? लोकल होता है। तो हम यहाँ पर y को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल एस करते हैं और देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? देखिए x तक की 150 तक की वैल्यू आई है, इसने हमें b और y की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास ये तीनों टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल लिया हुआ होता, कॉन्स्ट f इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। और अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाती हूँ इस ब्लॉक के अंदर, तो सोचिए कि क्या हम इसको प्रिंट करवा पाएंगे? यस वी कैन डू दैट, क्योंकि अगेन जो f ये वेरिएबल है वो किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, उसको ग्लोबली लिखा गया है, आउट ऑफ द ब्लॉक रखा गया है। तो इसलिए वी कैन एक्सेस दिस f फ्रॉम एनी ब्लॉक, फ्रॉम एनी फंक्शन। तो इसलिए f की वैल्यू ये देखिए मुझे प्रिंट करके देगा, इसने यहाँ पर वैल्यू ऑफ f इज 90 यहाँ पे मैं प्रिंट कर दी है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर लेट, वेर एंड कॉन्स्ट टाइप के वेरिएबल को डाल रहे हैं तो उस ब्लॉक में तो ये एक्सेसिबल होंगे ही, बट उस ब्लॉक के बाहर यू कैन एक्सेस ओनली वेर टाइप का वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप इन तीनों ही वेरिएबल्स को, किसी भी टाइप के वेरिएबल को ग्लोबली लिख रहे हैं यानी आउट ऑफ द ब्लॉक लिख रहे हैं, तो आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्कोप क्या हो जाता है? ग्लोबल स्कोप हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था और इसका बहुत यूज़ होने वाला है आगे प्रोग्राम्स में, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको अभी भी, तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। और जब से भी आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप आज इस डेट से इस कोर्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, सो स्टे ट्यून्ड।